यह है डीएवी क्लास 5 चैप्टर 11 और वर्कशीट है 3। बुक में देखिए एक टेबल दिया हुआ है, तो यहाँ पे बोल रहा है कंप्लीट द टेबल बाय फिलिंग द कॉलम ऑफ सेलिंग प्राइस। द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। देखिए कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, प्रॉफिट है। कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को क्या करते हैं, प्लस करते हैं और लॉस को माइनस करते हैं। तो प्रॉफिट को प्लस किए हैं तो 66 हो गया। इसी तरह यहाँ पे देखिए 85 का सीपी था, 85 का सीपी है, तो बी का हम लोग कर लेते हैं 1 का बी। सीपी कितना है, 85 है। और यहाँ पे लॉस कितना हो रहा है, लॉस दिखा दीजिए। लॉस जो हो रहा है 11 है, तो लॉस को हम लोग क्या करते हैं, लॉस को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। लॉस हो रहा है तो माइनस कर देंगे 11 रुपीज़। माइनस करेंगे कितना आएगा, 4 और यहाँ पे 7। यहाँ पे हमारा सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 74 रुपीज़। 74 लिख लेंगे। चलिए अब सी का भी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे सी का लिख लेते हैं। सीपी कितना है, सीपी हमारा है 480 और प्रॉफिट इसमें दिया है, क्या दिया है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट को क्या करेंगे, प्लस करते हैं या माइनस, प्रॉफिट प्लस करेंगे तो प्लस करते हैं। 5 का 5 हो जाएगा, 8 और 7 15, 15 का 5 1 इसको देगा, तो 4 और 1 5, यानी 555 जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 555। अब देख लेते हैं डी का। देखिए डी में हमारा सीपी कितना था, 1200 और यहाँ पे लॉस कितना हो रहा था, लॉस हो रहा 195। तो लॉस को माइनस करते हैं ना, तो माइनस कर लेंगे। 10 में 5 गया तो 5, 9 में 9 गया तो 0 और यहाँ पे कितना बचा, 1, 1 में 1 गया तो 0 और बच गया 1, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, एसपी। तो यहाँ पे लिख लेंगे 1005 रुपीज़, 1005 रुपीज़, ठीक है। अब हमारा ई का देख लेते हैं। ई में सीपी जो दिया हुआ है 4250 रुपीज़ और इसमें हमारा क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 300 का। तो यहाँ पे प्लस कर लेंगे, 5 का 5, 3 to 5 और 4 का 4, यानी कि 4550। तो यहाँ भी भर लेते हैं 4550। इसके बाद देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये हमारा है सोल्व द फ्लोइंग क्वेश्चन। ये वर्ड प्रॉब्लम है। चलिए पहले क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे, उसके बाद हम लोग इसका करेंगे ए का। तो देखिए क्या बोल रहा है, एक शॉपकीपर परचेज है साड़ी, ठीक है, फॉर 375 एंड सोल्ड इट गेन, और उसे कितना गेन पे बेचता है, 60 रुपीज़ में। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ साड़ी। तो लिखेंगे हम लोग, ठीक है, 90 रुपीज़ है, यहाँ पे 90 रुपीज़ है, गेन जो है 90 रुपीज़ है, सॉरी। तो देखिएगा लिखेंगे, सॉरी, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ साड़ी, साड़ी का जो कॉस्ट प्राइस है वो लिख लेंगे 375 है और इसका जो प्रॉफिट हम लोग को दिया है यानी गेन दिया है वो लिख लेंगे, प्रॉफिट था 90 रुपीज़ का। प्रॉफिट कितना है, 90 रुपीज़ का। और हमसे पूछा है फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ साड़ी, तो लिख देंगे एसपी ऑफ साड़ी, एसपी ऑफ साड़ी। तो क्या हो करते हैं हम लोग, प्रॉफिट को हम लोग प्लस करते हैं ना, तो ठीक है, इसमें हम लोग प्लस कर लेंगे। इसमें प्लस कर लेंगे कितना होगा, 5 का 5 हो जाएगा, 9 और 7 कितना होता है, 16, 16 का 6, 1 इसको देंगे तो कितना हो जाएगा, 465, यानी कि साड़ी का जो एसपी होगा वो 465 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर बी देखिएगा, एक वॉच मेकर है, घड़ी बनाने वाला है, बाउट एन ओल्ड वॉच फॉर 420। उसने क्या किया, एक पुराना घड़ी किसी से खरीदा 420 में और उसको बनाने में खर्च कर दिया, स्पेंड कर दिया 85 रुपीज़ ऑन रिपेयर। इफ़ ही सोल्ड द वॉच, और उसने गेन पे बेच भी दिया। तो जो जो हम लोग को दिया है वो लिख लेते हैं, क्या निकालना है वो भी लिख लेते हैं। तो लिख लेते हैं सबसे पहले सीपी ऑफ ओल्ड वॉच, ओल्ड वॉच यानी पुराने घड़ी का दाम कितना था, 420। स्पेंट ऑन रिपेयर लिख लेते हैं, कितना खर्च किया था इसको बनाने में, रिपेयर्स, ये हुआ था आपका 85 रुपीज़ का खर्चा हुआ था। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले प्लस कर लेते हैं, 5 का 5, 8 और 2 10 का 0 और 1, यानी कि इसका टोटल सीपी अब क्या हो गया, टोटल सीपी हम लोग को इसका लग गया दुकानदार का 505 रुपीज़। अब इसने गेन पे बेचा है तो गेन भी लिख लेते हैं, कितना गेन बेचा है,
गेन जो है आपका 60 रुपीज़ का है, तो गेन 60 रुपीज़ का है, तो गेन को अगर हम लोग प्लस कर देंगे सीपी में तो हमारा क्या निकल जाएगा, एसपी। तो लिख देंगे एसपी ऑफ वॉच। वॉच का एसपी कितना हो जाएगा, अगर जोड़ते हैं तो 5 का 5, 6 का 6 और 5 का 5, यानी कि हमसे सीपी ही पूछा था वॉच का, तो 565 में उसको सेल कर दिया गया होगा। ठीक है, अब आखिरी क्वेश्चन है सी। राहुल परचेज ए स्टोरी बुक। राहुल एक स्टोरी बुक, कहानी का बुक खरीदता है 225 में। आफ्टर रीडिंग इट, उसको पढ़ने के बाद ही सोल्ड इट टू हिज फ्रेंड, और उसने अपने एक दोस्त को लॉस में बेच दिया। कितना लॉस में, 120 में। फाइंड द अमाउंट पेड बाय हिज फ्रेंड ऑफ द बुक, यानी कि यहाँ भी हमको एसपी ही निकालना है। चलिए, सीपी ऑफ स्टोरी बुक, सीपी ऑफ स्टोरी बुक कितना का खरीदा था वो, 225 में, यानी कि पढ़ने के बाद उसने बेच दिया है कितना, लॉस में, तो लॉस दिया हुआ है, तो लॉस में बेचा है, कितना लॉस का किया था, 120 का लॉस किया है। तो लॉस को हमेशा माइनस करते हैं सीपी में, तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, एसपी ऑफ बुक। ठीक है, एसपी ऑफ स्टोरी बुक अगर माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 में 2 गया तो 0, और 2 में 1 गया तो 1, यानी कि वो अपने दोस्त को 105 रुपीज़ में दिया होगा, यानी कितना पेड किया होगा उसका दोस्त। ठीक है, ये हमारा आंसर होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।